सेकंड ईयर का हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट के थे, आज तीसरा और चौथा करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। आपने पहले क्वेश्चन नंबर 3 करना है, फिर 4, ठीक है जी। तो पहले हम जी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो अब 3 का हम देखते हैं सोल्यूशन। आप देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आपको एफ ए प्लस एच चाहिए, तो जिधर जिधर एक्स है उधर हम क्या करते हैं, ए प्लस एच लगाते हैं। यहाँ पे ए प्लस एच इज इक्वल टू, ये होगा ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का क्या होगा, स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 1। अब आपने इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। अब यहां पे बेटा जी आपके पास आएगा a प्लस एच, ये आएगा a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2a और h माइनस 1, ठीक है जी। सो 2 2 से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया बेटा जी एफ ए प्लस एच, ये आ गई एक वैल्यू जो हम इधर पुट करेंगे। अब दूसरी निकालते हैं एफ ए। एफ ऑफ ए जो है ये आपके पास आएगा ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी दूसरी। अब बेटा जी आपने क्या करना है कि इस जगह पे इसकी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है। अब है जी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, एच। पुट करते हैं जी वैल्यू, ए प्लस एच है जी ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे बेटा ये 2h स्क्वायर होगा, 2h स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1, और फिर ये तो हो गई एक वैल्यू। अब हम करेंगे माइनस एफ ए, एफ ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, h। अब देखते हैं जी होगा a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1 माइनस a क्यूब। अब ये माइनस को हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब बाय माइनस हो तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। 2a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, h। अब बेटा कटिंग करते हैं, ये और ये कट जाएगा, उसके बाद प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, ये प्लस 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर कट जाएगा। तो आपके पास जो जवाब है वो आएगा यहाँ पे h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah डिवाइडेड बाय h। अब इस सारे से हम h कॉमन ले सकते हैं, h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a डिवाइडेड बाय क्या होगा, h। h और h क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। अब इससे आगे जितना इसको सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं, अगर ना भी करना चाहें तो ये आपकी क्या है, मर्जी। क्या आ जाएगा आंसर। अब इसके लिए जगह नहीं बची तो इसको हम क्या करते हैं, ये रेस करके फिर करते हैं, ठीक है। थैंक यू। फाइंड एफ ऑफ ए एच प्लस माइनस एफ ए ओवर एच, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। वो वहां पे जगह नहीं थी तो अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ पहले ए प्लस एच करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस एच। फिर जब हम एफ ऑफ ए पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ पे ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच ये करते हैं। देखो मैंने तुम्हें कहा था कि जिधर एक्स है उधर पहले ये पुट करो ए प्लस एच, फिर जिधर एक्स है उधर क्या पुट करो ए, तो पुट किया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा बेटा जी, इधर लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा कॉस ए प्लस एच माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय एच। आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ पे वो फार्मूला लिख देता हूँ, कॉस पी माइनस कॉस क्यू इज इक्वल टू 2 - 2 यहाँ पे
-2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला इधर हमने क्या करना है, पुट करना है। -2 साइन p प्लस क्यू यानी a प्लस एच प्लस ए बाय 2 और साइन a प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -2 साइन 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 और साइन ये कटिंग के बाद h बाय 2। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा आंसर। कटिंग करके मजीद बेहतर किया जा सकता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा साइन h बाय 2, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा बेटा जी, अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर। अब 3 सवाल है, ए बी और सी, तीनों अलग अलग डिब्बों में मैंने लिखे हैं, ठीक है। पहले करते हैं। यहाँ पे लिखा था पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अभी देखिए स्क्वायर कैसे होता है। स्क्वायर वो होता है इस तरह का जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मेरी जरा ड्राइंग थोड़ी वीक है तो आपको लगनी होंगी ऐसे। चलो फर्स्ट करो, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स और एक्स, चारों एक्स है, चारों बराबर है, ठीक है। द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब पेरीमीटर जो होता है ना, पेरीमीटर वो ये होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। मतलब आप खुद सोचो, ये x है, ये भी x है, तो x और x क्या होगा 2x, यानी कि ये असल में क्या होगा 4x। ये हो जाएगा तुम्हारे पास पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि लेंथ भी x है, विड्थ भी क्या है x, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। अच्छा अब पेरीमीटर आपके पास है 4x। अब देखते हैं जो पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि जो पैरामीटर p है ये क्या है, इसका फंक्शन है। तो हम यहां पे लिखते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है 4x। पैरामीटर किसके इक्वल है 4x। मुझे एक बात बताओ बेटा जी, अगर मैं ये करूं कि इसको x स्क्वायर का अंडर रूट लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट काटेंगे तो फिर क्या रह जाएगा x। तो मैंने इसको ना इस तरह से लिख दिया इसके बजाय, यानी कि x को मैंने अंडर रूट x स्क्वायर लिख दिया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पैरामीटर को मैं लिखूंगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट। मुझे बताओ x स्क्वायर किसके इक्वल है, एरिया के, तो इस x स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा एरिया, यानी कि पैरामीटर को डिनोट करते हैं p से, 4 एरिया को किससे करते हैं a से। तो जितनी वैल्यू एरिया की बढ़ती जाएगी उतनी पैरामीटर की क्या करेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब है एरिया बढ़ाने से पैरामीटर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है कि एरिया किसका फंक्शन है, पैरामीटर का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखें। बेटा जी इसी का पार्ट बी देखो, ये लिखा हुआ था एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। जो एरिया है एक सर्कल का, वो उसके सर्कमफेरेंस का क्या होता है, फंक्शन होता है। बेटा जी क्वेश्चन ये है एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी कि जो एरिया ए है सर्कल का वो फंक्शन है इसके सर्कमफेरेंस का। ये बेटा जी एक सर्कल है। अच्छा सर्कमफेरेंस जो होता है इसका, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, ये होता है बेटा जी 2 पाई आर, किसी भी सर्कल का 2 पाई आर होता है, और एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अभी ये क्या जा रहा है कि जो एरिया है वो क्या है, फंक्शन है सर्कमफेरेंस का। पहले हम लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहां पे लिखो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एरिया किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के। मैं बेटा एक काम करता हूं, देखना मैं 4 पाई से इसको मल्टीप्लाई भी करता हूं और डिवाइड भी, फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि काट के दोबारा क्या आ जाएगा 1। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, एरिया इज इक्वल टू, ये 4 आ जाएगा, पाई और पाई कितना हो जाएगा, पाई का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। अच्छा अब तुम ना इस एरिया को यूं भी बेटा लिख सकते हो,
2 पाई आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। क्यों बेटा? देखो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, पाई का क्या होगा पाई स्क्वायर, आर का क्या होगा आर स्क्वायर, यानी इसको यूं भी लिखा जा सकता है, इसलिए मैं लिखा। अब मुझे गौर से देख के बताओ कि 2 पाई आर किसके इक्वल है? सर्कमफिरेंस के डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो ये ऊपर वाले का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू सर्कमफिरेंस का होल स्क्वायर, यानी हम यूं भी लिख सकते हैं कि एरिया यानी कि ए इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ सी स्क्वायर, यानी सर्कमफिरेंस के बढ़ाने से एरिया क्या करेगा बढ़ेगा। इसका मतलब है सर्कमफिरेंस किसका फंक्शन है? एरिया का। अभी नेक्स्ट देखें, बेटा इसी के सी पार्ट में द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया A ऑफ द, ये लिखा हुआ है बॉक्स या पता नहीं क्या लिखा हुआ है जी, बेस। द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया A ऑफ इट्स बेस। बेसिकली क्यूब क्या होता है? क्यूब इस तरह की कोई चीज होती है, ये देखो, ये भी मुझे नहीं पता मेरी ड्राइंग कैसी है, लेकिन तुम खुद बताओगे कि ड्राइंग सर आपकी कैसी है। ये क्यूब है, ठीक है, इसमें ये लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, और ये तीनों चीजें क्या है x है। ठीक है, इसके अंदर में जो एरिया होता है ना, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x, तो एरिया क्या होगा जी x का स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है। क्यूब का मकसद ही ये होता है कि ये तीनों आपस, जैसे स्केल होता है ना, क्यूब में भी तीनों साइडें क्या होती हैं बराबर, तो ये क्या हो गया x का क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम। ये एक एरिया आ गया, एक क्या आ गया x के। अभी देखते हैं क्या है, अब देखते हैं कौन सा वॉल्यूम की फंक्शन है। तो पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम किसके इक्वल है जी x क्यूब। बेटा जी वॉल्यूम v है और ये x क्यूब है, मैं अगर दोनों साइड पे क्या करूं ले लूं स्क्वायर, तो ये इधर भी स्क्वायर लेता हूं, यहां पे भी लेता हूं स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम का स्क्वायर इज इक्वल टू x की 6। ठीक है, मैं इस x की 6 को यूं भी लिख सकता हूं 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो x का स्क्वायर क्या था, ये तो एरिया था, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा एरिया का क्यूब। x स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूं एरिया, क्यों? चूंकि x स्क्वायर किसके इक्वल है एरिया के, तो v स्क्वायर आ जाएगा एरिया की पावर 3। अब मैं दोनों साइड पे लेता हूं अंडर रूट, तो ये आ जाएगा आपके पास कटिंग के बाद वॉल्यूम इज इक्वल टू A3। आप इसको यूं भी लिख सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू a की पावर 3/2, यानी कि एरिया के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा बढ़ेगा, इसलिए वॉल्यूम किसका फंक्शन है एरिया का। तो बेटा ये तीनों क्वेश्चन क्या हो चुके हैं सॉल्व हो चुके हैं। अच्छा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंदर पूछा जा रहा है कि डोमेन और रेंज क्या है जी। डोमेन और रेंज समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि ये वो सवाल है कि जो बहुत ज्यादा मसला क्रिएट करता है। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चरर्स को, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को डोमेन और रेंज का असल तरीका नहीं पता होता कि कैसे फाइंड करते हैं। आपने इसके 3 रूल बना ले डोमेन और रेंज के। रूल नंबर 1, आपने डोमेन के अंदर कभी भी ऐसा नंबर नहीं पुट करना। डोमेन के अंदर आपने कभी भी ऐसा आंसर नहीं पुट करना जिससे आंसर इंफिनिटी आ जाए। मिसाल के तौर पे 1/x है, इधर आपने 0 नहीं पुट करना। 0 पुट करेंगे तो क्या करेंगे इंफिनिटी आ जाएगा। आपने कभी भी ऐसा नंबर नहीं पुट करना जिससे आंसर इंफिनिटी आ जाए। रूल नंबर 2, आपने कभी भी मतलब कि ये नहीं आने देना, ठीक है। रूल नंबर 2 है कि आपने कभी भी आपने अंडर रूट में ऐसा नंबर नहीं पुट करना कि जिससे नेगेटिव आ जाए। मिसाल के तौर पे अंडर रूट में, जैसे अगर मैं कहूं अगर आप 4 पुट करते हो तो ये आ जाएगा अंडर रूट -5, तो ये भी अलाउड नहीं है। डोमेन में ना तो ऐसा नंबर पुट करना है जिससे इंफिनिटी आए,
ना आपने ऐसा नंबर पुट करना है जिससे अंडर रूट में माइनस आ जाए, और तीसरी बात जो कि आप समझ लो कि सबसे ज्यादा है, अहम है, कि कभी भी जो तीसरा है यानी कि रूल नंबर 3 वो ये है कि कभी भी याद रखिएगा आपके पास किसी भी वैल्यू का आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता जब ऊपर क्या हो, अंडर रूट हो। अगर ऊपर अंडर रूट है तो कभी भी उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, यानी हमेशा उसकी जो रेंज है वो 0 से लेके क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर इसके अंदर दो ब्रैकेट्स मौजूद होती हैं, एक ब्रैकेट होती है ये और एक होती है ये। अभी जैसे मैं लिखता हूं -2, यूं लिखता हूं, मैं लिखता हूं -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है इस ब्रैकेट का -2 शामिल है, इस ब्रैकेट का मतलब इन्फिनिटी शामिल नहीं है। ये जो यूं ब्रैकेट होती है इसका मतलब होता है जो नंबर में लिख रहे हो वो शामिल है, इंक्लूडेड है। इसका मतलब होता है ये क्या होता है, एक्सक्लूडेड है। ठीक है, इसको इंटरवल बोलते हैं इन ब्रैकेट्स को। अब फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब देखो ना तो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है यानी डिवाइडेड में भी नहीं है। दो जगह पे डोमेन और रेंज मुश्किल होती है, जब वैल्यू डिवाइडेड में हो या अंडर रूट में हो। अब ये ना डिवाइडेड में ना अंडर रूट में, तो इसका डोमेन जो है ना, डोमेन वो भी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी हो सकता है। ठीक है, और रेंज भी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी हो सकता है। ये ब्रैकेट इसलिए यूज किए चूंकि इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। अब इसमें देखें, यहां पे अब मैंने आपको कहा था कि आपने देखना है डोमेन में वो नंबर नहीं पुट करना है जिससे आपके पास क्या हो, अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए। देखो अगर डोमेन में ना, डोमेन के अंदर, अब देखना मैं डोमेन कैसे लिखूंगा। आप लिखो माइनस इंफिनिटी से लेके -2 तक कोई भी नंबर इसमें पुट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब -2 पुट किया जा सकता है। वजह ये क्योंकि -2 से ये क्या आ जाएगा, 0। यूनियन, ये यूनियन इसलिए लगा रहा हूं ताकि दरमियान के नंबर कट जाए। ये अब देखो मैंने यहां पे 3 नंबर निकाले हैं, -1, 0 और 1। वो मैं पुट करता तो अंडर रूट में क्या आ जाता, 0। इसका आंसर कभी भी बेटा नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसलिए मैं लिखूंगा इसकी रेंज 0 से लेके प्लस इंफिनिटी की है। क्यों? क्योंकि जब हम 0 पुट ही नहीं करेंगे तो आंसर 0 आ ही नहीं सकता। अंडर रूट का आंसर कभी भी 0 नहीं आता। जब कभी भी अंडर रूट लिखा हो तो रेंज डायरेक्ट आप क्या किया करो, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक लिख दिया करो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से नंबर नहीं पुट किए जा सकते, देखो अगर ना, अब इसके डोमेन के अंदर आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं पुट कर सकते हो जो नेगेटिव है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर 0 पुट करते हो -1 आता है, 1 पुट करते हो तो 0 आता है। तो इसकी जो रेंज है 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 0 पुट करेंगे -1 आएगा, और जो है -1 पुट करेंगे -2 तो वो पुट नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसके अंदर इसका भी आंसर कभी भी रेंज नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आएगी भी तो ये इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो ये 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक इसकी रेंज आएगी। रेंज बेटा जी वो होती है जो आंसर होता है। ठीक है, डोमेन देखें, डोमेन कुछ भी पुट कर सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी, क्योंकि ये अंडर रूट नहीं है। ठीक है जी, तो डोमेन क्या होगी, 0 माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी पुट की जा सकती है। ये होते हैं पीस वाइज फंक्शन, 2 हिस्सों में दिए होते हैं, ये पीस वाइज फंक्शन होते हैं। ठीक है जी, अब देखो इसकी मैं डोमेन लिखता हूं, डोमेन भी पीसेस में लिखेंगे। इसकी अभी कह रहे हैं एक्स इज लेस देन -2, -2 से लेस है तो क्या होगा, -2 से लेस यानी कि ये होगी, आप समझ लो कि -2 से मिला के, ये इसलिए मैंने लिखा है चूंकि ये -2 तक है। ठीक है, यूनियन। अब इसकी देखते हैं तो ये होगी तकरीबन हाँ, अब देखो ये इक्वल टू -2 था, यहां पे इक्वल टू -2 नहीं, इसलिए ब्रैकेट डालेंगे। यहां पे मैं कह रहा हूं कि -2 जो है ना, -2 ये साथ में शामिल है तो ये यूं लिखेंगे। यहां पे -2 शामिल नहीं है तो ये यहां तक लिखेंगे प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, प्लस इंफिनिटी भी शामिल नहीं है, यूं कर देंगे। तो जो रेंज है वो हमेशा माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, प्लस इंफिनिटी तक। इसमें देखें यहां पे कह रहे हैं जी डोमेन जो है वो क्या होगा,
डोमेन बेटा जी यहाँ पे आपके पास होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके और 3 तक। फिर यहाँ पे चूंकि ये शामिल नहीं है तो यहाँ पे अब आपके पास 3 शामिल है, तो 3 से लेके क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। रेंज अगेन क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन में सिर्फ एक नंबर नहीं हो सकता -1। ठीक है जी, तो डोमेन में होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके और -2 तक सारे नंबर मौजूद होंगे यूनियन। फिर -1 नहीं होगा तो -1 से क्या क्या 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक क्या होंगे सारे नंबर मौजूद होंगे। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, रेंज बेटा थोड़ा सा अब देखो मिसाल के तौर पे यहाँ पे ना रेंज फाइंड करने का एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं ये रेस कर दूं तो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो आपने इसको 1 मिनट के लिए जरा सिंप्लीफाई करो। ये रेंज फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे सवाल की रेंज फाइंड करने के लिए आपको एक तरीका बताता हूँ। ये तो आगे डोमेन, अब रेंज फाइंड करने के लिए देखो हम देखते हैं कि ये होगा -2x, जब हम इसको तोड़ेंगे तो -x+2 डिवाइडेड बाई x+1। ये x -2 आ जाएगा, -1 लेंगे कॉमन तो x -2 ओवर x+1। ये कटिंग नहीं हो रही। ठीक है, अगर कटिंग होती तो फिर मैं तुम्हें बताता कि कैसे ये होता है। तो बहरहाल जी रेंज जो है इसकी हो सकती है -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ था इसी का 8वां, वो गालिबन था x² -16 ओवर x -4। तो यहाँ पे कह रहा था x इज नॉट इक्वल टू 4। इसके डोमेन के अंदर तमाम नंबर मौजूद हो सकते हैं डोमेन के अंदर एक्सेप्ट 4। ठीक है, आप इसको लिखोगे -इन्फिनिटी से लेके और 3 तक, फिर यूनियन 3 शामिल है, फिर 4 नहीं है तो 5 से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसकी रेंज जानने के लिए अभी देखो ये x² -4 है, ये x -4 और x प्लस क्या होगा 4, ये क्या होगा x -4, ये और ये काटो तो आंसर आएगा x+4। अब कौन सा नंबर डोमेन के नहीं पुट करना, वो क्या नहीं पुट करना 4, ये इसका 4 करोगे तो ये क्या आएगा 8। इसका मतलब है रेंज के अंदर तमाम नंबर आ जाएंगे लेकिन 8 नहीं आएगा। 8 इसकी रेंज के अंदर आंसर नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है क्योंकि हम 4 पुट ही नहीं कर रहे तो 8 कैसे आएगा। तो रेंज के अंदर तमाम रियल नंबर शामिल है एक्सेप्ट क्या होगा 8। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।